हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है, किसके? चैप्टर नंबर फर्स्ट के, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जिसने भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, पीछे मैंने वीडियो करवाई हुई है, पहले आप लोग अच्छे से वीडियो पढ़े, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स करें, ठीक है। और ये क्वेश्चन आंसर्स की पीपीटी आप लोगों को मिल जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट दिस। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, उसके बाद में जो आंसर में दिए गए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको याद रखना है, ठीक है। तो आप अच्छे से इजीली कर पाएंगे। जब भी आपके एग्जामिनेशन होंगे तो उसमें आप लोगों को वो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इधर इस चैनल पे कि यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनकी साइड में यहाँ पे इमेजेस लगी होती है, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लिक करे। जब भी आप एग्ज़ाम लिख रहे हो या टेस्ट आप लोग दे रहे हो तो फटाफट से वो चीज़ें क्लिक करती है। होता क्या है, जब हम लोग विजुअलाइजेशन शुरू करते हैं करना, तो हम लोगों को सबसे पहले डायग्राम्स या पिक्चर्स ऐसी चीज़ें दिमाग में आती हैं, फिर जो आपका टॉपिक पूरा रिटर्न होता है वो धीरे धीरे करके याद आनी शुरू होता है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस हैं उनके साइड में मैंने इमेजेस लगाई हुई हैं, कुछ पिक्स लगाई हुई हैं, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद रहें, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर? ऐसा क्या है कि मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको बर्न करने से पहले उसको क्लीन करना पड़ता है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्लस में जो आपके पीछे मेन क्वेश्चन है सारे कवर हैं इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आराम से हर क्वेश्चन को पहले फोकस्ड होके समझना है। रिलैक्स हो जाइए, नोटबुक और पेन उठा लो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे बैलेंसिंग वगैरह है वो अपने हाथ से एक बार करके देखोगे तो सारा आप लोगों को अच्छे से फिर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या है मैग्नीशियम रिबन में कि भाई इसको पहले क्लीन करना पड़ता है, कि हम लोग इसको बाहर एटमॉस्फेयर में, एयर में बर्न करते हैं उससे पहले। होता क्या है, ये देखो मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को इस इमेज में। यहाँ पे इसको नीचे यहाँ पे आग लगाई है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे आग लगाएंगे O2 के प्रेजेंस में, एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये है मैग्नीशियम का रिबन, ठीक है। इसके ऊपर क्या करेगा ना, ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी, यहाँ पे ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी और ये इसको आगे बर्न होने से रोक देगी, हिंडर्स द बर्निंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको आगे ये जलने ही नहीं देगी। जब ये ऑक्साइड की लेयर इस पे आ गई तो ये इसको आगे जलने नहीं देगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? तो मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर बिकॉज मैग्नीशियम मेटल, सबको पता है मैग्नीशियम एक मेटल होता है, नहीं पता तो इस वीडियो से पता चल गया। मैग्नीशियम मेटल जो है वो रिएक्ट करता है विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है उसके साथ में ये मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और क्या बना लेता है, फॉर्म्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर, MgO की लेयर बना देता है। और ये लेयर क्या करती है, उसको बर्न होने से रोकती है, हिंडर्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, हिंस इट इज़ टू बी क्लीन बिफोर बर्निंग। समझ में आया? इतना एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और उसको कितना लिखना है। तो देख रहे हो आप लोग, ये क्वेश्चन मैंने लिखा हो, इसके नीचे आंसर लिखा हुआ है, तो जितना पूछा वो सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी है। ऐसे ही आप लोगों को भी सीखना है कि कितना क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, वो कैसे लिखने होते हैं, ठीक है। तो मेरी वीडियोस के थ्रू एक स्टूडेंट को ये भी आइडिया हो जाएगा कि उसको कितना लिखना है, क्या क्या वर्ड्स उसके अंदर लिखने इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे इसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है लिखना, हिंडर्स द बर्निंग प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट है लिखना, रिएक्ट करेगी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में, ये 3 चीज़ें लिखनी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया आई थिंक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये क्वेश्चन देख के ही उनको तो कुछ हो जाएगा, ठीक है, ऐसा मत करो। ये इतना आसान क्वेश्चन है ना, अगर आप लोगों को एक बार समझ में आ गया ना तो इसके बाद तो चाहे ऐसे कितने भी क्वेश्चन आए आप लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। वेरी इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। क्या है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन बनानी है हम लोगों को। इन 3-4 पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं इनके लिए। हाइड्रोजन प्लस में क्लोराइड गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, ठीक है। बैरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड। तीसरा है यहाँ पे सोडियम प्लस में वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, ठीक है। फर्स्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजन प्लस में क्लोराइड।
H2Cl2 क्या बना देगा, HCl, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए इसके नीचे 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो आगे 2 लगा दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स सुनो, जिसने वीडियो नहीं देखा और वो बहुत जल्दबाजी में है कि बस मैं ये वाली वीडियो से सब कुछ समझ जाऊं, आज ही बस ये सारी नॉलेज गेन कर लूं, तो उसके लिए 1-2 पॉइंट्स हैं, वो बस ध्यान में रखना, आप लोग अच्छे से सीख जाओगे, कोई बात नहीं। लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक होता है राइट हैंड साइड। देखो आप जितनी भी रिएक्शन देख रहे हो ना यहाँ पे, इसके पहले वाला ये LHS है और ये है RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। ऐसे ही एरो के पहले वाले LHS, एरो के बाद वाले RHS, ठीक है। इतना समझ में आया। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के नंबर लिख लेंगे, ठीक है। हर एलिमेंट के हम लोगों ने नंबर लिख लेने हैं, ठीक है। हर एलिमेंट के नंबर लिखना शुरू करो। क्या करना है, एलिमेंट, देखो हाइड्रोजन के नीचे 2 है, जिसके नीचे 2 होता है ना डाउन साइड में, कोई भी यहाँ पे एक एलिमेंट है, सपोज है यहाँ पे कुछ भी है, ठीक है, यहाँ पे है H, इसके नीचे 2 है ना, तो इसके नीचे 2 है, यही 2 माना जाएगा इसके नीचे वाला, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो बेचारा अकेला ही है ना, अगर H2O को लिखते हैं तो जो नीचे वाला है ना, ये सिंगल के लिए माना जाएगा। अगर यहाँ पे बाहर है ना, तो ये फिर सब के लिए माना जाएगा, देखो ये ऐसे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो नंबर ऑफ ईच एलिमेंट लिख लेंगे राइट हैंड साइड के और लेफ्ट हैंड साइड के, दोनों तरफ के। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हाइड्रोजन के 2 हैं, तो जो H है उसके बाहर में 2 लगा दिया। इस क्लोरीन के नीचे भी 2 है, तो क्यों नीचे नीचे लगाना ना, बाहर में ही 2 लगा दो। केमिकल फॉर्मूला जो एग्जैक्ट है उसको भी तो मेंटेन करना है ना, अपनी मर्जी से आप H के नीचे 2, Cl के नीचे 2, वो तो कुछ और ही फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। वो फिर अच्छा नहीं रहेगा, मतलब अच्छा इन द सेंस कि वो है ही नहीं, मतलब वैसा कुछ, तो बाहर में ही 2 लगा दिया आप लोगों ने, ठीक है। आप लोगों ने कभी ऐसे देखा, ये तो अनबैलेंस्ड हो गया ना, H2 के नीचे ऐसे ऐसे कभी कोई फॉर्मूला नहीं देखा होगा ना आप लोगों ने, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये ऐसे लिखना अच्छा नहीं है, ठीक है। बाहर में ही आप लोगों ने 2 लगा दिया। सेकंड था BaCl2 प्लस में Al2SO4 3। अब देखो क्या करना है, SO4 3, यहाँ पे गौर फरमाओ थोड़ा सा, SO4 के नीचे 3 है ना यहाँ पे, तो क्या किया, इसके बाहर में 3 लगा दिया हम लोगों ने। अब बैरियम के आगे भी 3 लगा दिया, 3 हो गए बैरियम के, यहाँ पे 3, बैरियम बैलेंस है बिल्कुल। SO4 3, SO4 और बाहर में 3, तो ये पूरा बैलेंस है ये वाला, ठीक है। अब क्या करना है, AlCl3, Al का देखना है हम लोगों को, Al के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो Al बाहर में 2 लगा दिया। Cl3, Cl के यहाँ पे 2 है जबकि बाहर में 3, तो 6 हो गए। अल्टीमेटली यहाँ पे 3 2 जा 6, Cl के 6 हो गए। ऐसे करते हैं बैलेंसिंग, ठीक है, कितना ईजी है ना। थर्ड नंबर पे है Na प्लस में 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस में H2। क्या किया, सोडियम के यहाँ पे 2 है, तो सोडियम के बाहर में 2 लगा दिया। OH और H के बाहर में 2 है, तो ये बाहर इसके टोटल ही 2 लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब ऑक्सीजन के आगे यहाँ पे बच गया हमारे पास में ऑक्सीजन 2 बैलेंसिंग है, ठीक है, और H2 यहाँ पे था हमारे पास में टोटल 4, यहाँ से 2 आ गया और 2 हमने यहाँ पे अलग से निकाल दिया, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, हाइड्रोजन गैस इसमें निकलती है, तो जो H2 है ये अलग से आप लोगों को दिखाना है, ठीक है। इसके बाद में है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इससे पीछे क्या था, यहाँ पे इसकी स्टेट्स भी आप लोगों को लिखनी है, जैसे कि ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक है। BaCl2 सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, AlCl3 भी सॉलिड है। ऐसे करके आप लोगों को इसकी स्टेट्स भी लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन इज राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। पीछे तो सिर्फ बैलेंसिंग करनी थी और यहाँ पे तो सिंबल्स भी लिखने हैं, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, देखो पीछे बहुत आसान था समझाने के लिए, अब इसमें थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ये सोल्यूशन है, इसमें इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर आप लोगों को ऐसा सोल्यूशन मिलेगा। अब ऐसे कुछ है तो वो भी समझना है। देखिए बहुत आसान है, बस आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है ना वो डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, कितना इजीली इसको ले रहे हो, तो उसी से आपका याद करने का तरीका, समझने का तरीका बहुत इजी हो जाता है। अगर आप इसको बहुत हार्ड है सोच के करोगे ना, तो ये सच में हार्ड हो जाएगा, लेकिन सोचोगे कि ट्राई तो करें एटलीस्ट सीखने का, समझने का, तो ये बहुत आसान है, ठीक है, डोंट वरी। सोल्यूशन है हमारे पास में बैरियम क्लोराइड का एंड सोडियम सल्फेट का in water react to give insoluble barium sulfate solution of sodium chloride।
मतलब क्या है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हम लोगों को मिला है इस रिएक्शन में, और बेरियम क्लोराइड और Na2SO4 यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो BaCl2 प्लस में Na2SO4 गिव्स द BaSO4 प्लस में 2NaCl। बैलेंसिंग पीछे करवा दी, यहाँ पे ये एक्वस होता है, ये भी एक्वस होता है, BaSO4 सॉलिड है और सोडियम क्लोराइड भी एक्वस है, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो जहाँ पे ये वाटर 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 है ना, कि वाटर वाटर भी है, तो मतलब वहाँ पे एक्वस एक्वस लिखते चले जाना, ठीक है। प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इन वाटर, फिर से वाटर आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे H2O सबको पता है कि लिक्विड होता है, ठीक है, और NaCl क्या है, ये एक्वस है, ठीक है। इतना समझ में आया। पेज नंबर 10 पे आ जाओ। जो पीछे क्वेश्चंस करे वो पेज नंबर 6 के करे थे। अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, पता नहीं है, कोई भी सोल्यूशन है यहाँ पे, उसमें सब्सटेंस X है, वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेम द सब्सटेंस X, पहले तो इसका नाम बताना है आप लोगों को क्या है, ठीक है। और जो देखो ऐसे पूछा जाता है कि नेम द सब्सटेंस X, आगे कुछ होता ही नहीं तो कैसे बता पाते, लेकिन आप लोगों को हिंट मिला है यहाँ से कि ये वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है जो भी सब्सटेंस है, ठीक है। उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। और दूसरा क्या करना है, राइट द रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस X नेम्ड फर्स्ट अबाउ विद वाटर। देखो जो सब्सटेंस X है जो यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग में, उसको क्विक लाइम बोलते हैं, और द कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम, ठीक है। तो इसकी वाटर के साथ में हम लोगों को रिएक्शन करके दिखानी, लिख के दिखाने, तो CaO प्लस में H2O क्या बना देगा, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो पेज नंबर 10 का क्वेश्चन समझ में आया। देखो यहाँ पे ये देखो वाइट वॉशिंग में क्या है, ये CaO, वाटर के साथ में इसको मिलाएंगे, जब वाइट वॉश करते हैं तो वो कुछ मिलाते हैं ना वाइट वाइट सा, उसके बाद में मिलाएंगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। यही क्वेश्चन है, सो इजी, ठीक है। सेकेंड इज वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम द गैस। उस गैस का नाम बताना है जो दूसरी में फालतू हुई थी, ठीक है। 1.7 देखो एक्टिविटी देखते हैं हम यहाँ पे इसने क्या किया है, एक मग लिया है, ठीक है, 2 होल्स को ड्रिल किया है, रबड़ फिट किया है, स्टॉपर फिट किया है उसके बेस में, ठीक है, और इंसर्ट कर दी कार्बन के इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और उसको पानी से भर देंगे उस मग को। ये जो मग है इसमें देखो पानी से इसको भर दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने मिलाना शुरू किया, मतलब फ्यू ड्रॉप्स इसके अंदर हमने फ्यू ड्रॉप्स क्या करी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के मिलाना शुरू कर दिया, ठीक है। डाइल्यूट फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने इसके अंदर डाला है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, फिल विद वाटर एंड इन्वर्ट देम इनटू द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। इन्वर्ट कर देना है उनको कार्बन इलेक्ट्रोड्स में, ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, जो वाटर है उसको डिस्प्लेस कर देंगे। अब देखो, अब क्वेश्चन समझना, ठीक है। जो एक्टिविटी 1.7 दी गई है उसमें कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल ऑफ द अमाउंट। डबल क्यों है, बिकॉज वाटर गेट हाइड्रोलाइज टू रिलीज H2 and O2 गैस। वाटर जो है उसका हाइड्रोलिसिस हो गया है, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा रखी हैं, उसका हाइड्रोलिसिस, और जब हाइड्रोलिसिस होगा तो H2 और O2 ऐसा हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद में 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen is released, hence the amount of hydrogen collected would be double than the amount of oxygen। ये था वाटर का, हाइड्रोजन के हम लोगों को 2 मिले, ये ऑक्सीजन का ये सिंगल मॉलिक्यूल है। इसी को हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद में H के 2 मिले और O के हम लोगों को सिंगल मॉलिक्यूल मिला, ठीक है। ये थी एक्टिविटी। अब देखो इसके बाद में पेज नंबर 13 पे आ जाओ। Why does the color of copper sulfate solution changes when iron nail is dipped into it? आयरन नेल को जब इसके अंदर डिप करेंगे तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो चेंज क्यों कर जाएगा कलर। जब एक आयरन नेल को जो कील होती है उसको डिप करेंगे ना हम लोग इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर देगी कॉपर को। तो सबसे पहले स्टार मार्क करके लिख लो क्वेश्चन के ऊपर या जहाँ पे भी नोट्स बनाते हो, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव। आयरन क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी कॉपर को। तो ये एक एग्जाम्पल किसका है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रही है, ठीक है। फ्रॉम द कॉपर सल्फेट
बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, राइट। द रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। देखो आप लोग फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं, जो भी कुछ होता है सब समझ में आता है, पीछे बैठते हैं, जब तक आपका फुल फोकस नहीं है तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पीछे से क्या करेंगे, आपस में फ्रेंड्स बात करने लग जाएंगे, लंच बॉक्स में से निकाल के लंच करने लग जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आउट फोकस आप लोग हो जाते हो। लेकिन जो आगे बेंच पे बैठते हैं स्टूडेंट, वो डिस्प्लेस कर देते हैं उन स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ऐसे ही मोर रिएक्टिव हमेशा डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव को। भाई जो ज़्यादा पढ़ाई में इंटेलिजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो जो कम पढ़ाई वाला होगा उसको ऑलवेज डिस्प्लेस कर देगा, राइट। देयरफॉर द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस। बट ये वीडियो देखने के बाद में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो आप भी डिस्प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा उसका कलर। Fe+ में CuSO4, कॉपर सल्फेट क्या देगा, आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर, कॉपर को बेचारे को अलग निकाल दिया क्योंकि ये बेचारा लेस रिएक्टिव है, ठीक है, इसीलिए इसको बेचारा बोला गया है, राइट। ये इसकी जगह पे आ जाएगा और ये सल्फेट के साथ में यहाँ पे बना लेगा अपना रिएक्शन। इसके बाद में है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्ले। पीछे जो पढ़ा है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का था, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, अदर देन वन गिवन इन द एक्टिविटी 1.10। देखो कितने समझदार है ये लोग, 1.10 एक्टिविटी को ही यहाँ पे ना चिपका दो, उसके अलावा कोई आप लोगों को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है। तो देखो क्या है, द रिएक्शन बिटवीन द सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को ऐसे लिखते हैं। तो जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन है ना, और जो चैप्टर में आप लोगों को ऐसे दिया हुआ है कि इसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, या फिर AgNO3 को कैसे लिखते हैं, कंपाउंड को कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग ये सारे एक लिस्ट बना लो, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 लिखा जाता है एंड द सोडियम क्लोराइड NaCl इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाउ, AgNO3 रिएक्ट विद द सोडियम क्लोराइड, क्या बना लेगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पे ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये ऐसे बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगी कुछ ऐसे। सच रिएक्शन, देखो यहाँ पे आप इसको समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका मैंने निकाला है ताकि आप लोगों को झट से समझ में आए। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया, इसको 2 का नाम दे दिया, इसको 3 का और इसको 4 का। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दोनों जो दो कंपाउंड्स होते हैं वो ही आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके और डिस्प्लेस हो जाते हैं। अब AgCl मतलब फर्स्ट प्लस में फोर्थ का कॉम्बिनेशन बना है, NaNO3, ठीक है, NaNO3 मतलब 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बना है, 2 प्लस में 3। अब पहले 1 प्लस में 2 थे, जबकि अब 1 प्लस में 4 हो गए, तो एक डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गई। 2 प्लस में 3, पहले क्या था, 3 और 4 साथ में थे, तो अब लेकिन 2 और 3 हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट ये हो गई, एक ये हो गई, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों के बीच में चेंज हो रहे हैं आयंस, वो कहलाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 इज आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस की सबसे पहले डेफिनेशन समझो क्या है। अगर गेन करते हैं ऑक्सीजन तो मतलब ऑक्सीडाइज्ड है, ठीक है, अगर गेन करते हैं तो मतलब ऑक्सीडाइज्ड है, ठीक है। अब क्या है, Na प्लस में O2 गिव्स 2NaO, सोडियम का O के साथ में यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बाद में हम लोगों को Na2O प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे तो सोडियम अकेला था लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ गया, तो सोडियम क्या है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया क्योंकि इसके साथ में O आ गया। इट गेन्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। भाई ये जो है ना, ये पहले यहाँ पे था, ठीक है, अब इसके साथ में जाके उधर अटैच हो गया, सोडियम के साथ में चला गया, और ये यहाँ पे बेचारा चला गया सोडियम के साथ में, ठीक है, अब ये यहाँ पे है नहीं, तो जो Na है ना उसके साथ में तो O आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि इसने गेन कर लिया है ऑक्सीजन। CuO प्लस में H2, अब ये इसके साथ में चला जाएगा और Cu बेचारा अलग रह जाएगा, तो जो कॉपर ऑक्साइड है CuO है रिड्यूस्ड टू कॉपर, कॉपर के साथ रिड्यूस हो गया, होके कॉपर बन गया, ठीक है। तो वाइल हाइड्रोजन H2O इज गेट ऑक्सीडाइज टू H2O, H2 इज गेट ऑक्सीडाइज क्योंकि इसके पास में ऑक्सीजन आ गया तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, जबकि CuO यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूव होना कहलाता है रिडक्शन। समझ में आया, रिड्यूस्ड होना रिडक्शन कहलाता है। और
रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों मिलके बनाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें आप लोग समझाओ, तो आप लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को समझा दोगे। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन होगा, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, ठीक है। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, कौन सी इसमें से इनकरेक्ट है। 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस में C कार्बन, Pb प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये सेकंड है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। सारे इनको ध्यान से पढ़ो, ये क्या बोल रहे हैं। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं ये आपको, अब इसके आंसर से देखते हैं A और B। ऑक्सीजन जो है इज बीइंग रिमूव्ड, ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है, PbO था और फिर बाद में Pb बन गया, ठीक है। तो रिमूव हो रहा है यहाँ पे, तो जो फर्स्ट है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में B है, बिकॉज द रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द लेड इज एडेड टू द एलिमेंटल कार्बन। तो जो यहाँ पे B पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये बिल्कुल ठीक है। तो A एंड B इज करेक्ट, ठीक है। सेकंड नंबर पे है Fe2O3 प्लस में 2Al गिव्स Al2O3 प्लस में 2Fe। ये अबाउ रिएक्शन जो है एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट का, डिकम्पोजिशन का, डिस्प्लेसमेंट का। इन चारों को सबसे पहले तो जो वीडियो दी गई है उससे आप लोग पढ़े कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, आयरन जो है बेचारा अकेला हो गया, ऑक्सीजन Al के साथ में लग गया, यहाँ पे सिंगल हुआ है तो ये सिंगल मतलब एक सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ऑक्सीजन फ्रॉम द फेरस ऑक्साइड Fe2O3 इज गेटिंग डिस्प्लेस टू द एल्यूमिनियम मेटल Al टू फॉर्म द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया ना इसने, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव मेटल देन Fe, तो ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट, तभी तो वो उसको डिस्प्लेस कर पाई है। रिएक्शन इन विच वन ऑफ द एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंस वन टाइम डिस्प्लेसमेंट है तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। इतना समझ में आया। अब थर्ड नंबर पे है व्हाट हैपन्स व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू फॉर्म आयरन फिलिंग्स। है यहाँ पे आयरन फिलिंग है, आयरन की फिलिंग्स है, इसके अंदर HCl डाल देंगे ना डाइल्यूट करके। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि 10% वाटर और 1% वो जो भी कुछ है केमिकल वो, तो 10:1 में डाइल्यूशन किया जाता है, ठीक है। मतलब 100 के अंदर सिर्फ 10 ml ऐसा होता है, ठीक है। तो HCl इसमें डालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड फर्स्ट। सेकंड है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, नो रिएक्शन टेक प्लेस, या फिर आयरन सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। ये समझने की चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस में आयरन, आयरन क्लोराइड प्लस में H2 ये है, ठीक है। द क्लोरीन फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड इज डिस्प्लेस बाय द आयरन फिलिंग, भाई वो उसको डिस्प्लेस कर देंगे। ऑप्शन 1 हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस बनेगी और आयरन क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। फोर्थ, अच्छा एक बार फिर से समझा देती हूँ अगर इसमें थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है तो देखो हाइड्रोजन क्लोराइड था और आयरन की फिलिंग से तो आयरन लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा ना कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो डिस्प्लेस हो जाएगा आयरन से, क्योंकि जो आयरन है ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन जो है रिएक्टिव है, ठीक है। आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो इसके साथ में क्लोराइड आ जाएगा और हाइड्रोजन को बेचारे को अलग निकाल देंगे। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, तो फर्स्ट नंबर का जो आपका ऑप्शन था वो करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। हर दुनिया में हर चीज़ की, इस यूनिवर्स में हर चीज़ की बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके माइंड की हो, चाहे आपके फिजिक की हो, चाहे वो पढ़ाई की हो, ठीक है, चाहे वो फन की हो, हर चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो केमिस्ट्री की बात आती है तो केमिकल इक्वेशंस को, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। देखो जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन विच हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑन बोथ द साइड, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन।
और क्या हो जाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हेंस इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर नहीं होगा तो फिर वो इम्बैलेंस हो जाएगा, और इम्बैलेंस का तो यहाँ पे कोई वजूद नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट शुड बी इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, राइट, इसीलिए ज़रूरी होती है। 5th नंबर पे है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल रिएक्शंस एंड बैलेंस देम। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस को लिख लो, लिख के देखो, चलो कंबाइन होती है जब नाइट्रोजन के साथ में तो वो अमोनिया बनाती है, NH3 बनाती है, ठीक है। देखो इसको, तो हाइड्रोजन गैस H2 अमोनिया के साथ बनती है तो NH3 बनाती है। बैलेंसिंग करो, इसके नीचे 3 है, इसके बाहर हम लोग 3 लगा देंगे, ठीक है। H के नीचे 2 है तो बाहर में 3 2 जाए, यहाँ पे भी 6 हो गए H के, और यहाँ पे भी 6 हो गए एटम्स, ठीक है। अब N2, N के बाहर में, N के नीचे में 2 है तो इसके बाहर में 2, ये बैलेंसिंग है दोनों, ठीक है। दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे बर्न करें एयर मतलब ऑक्सीजन, H2S प्लस में 3O2 गिव्स 2SO3 प्लस में 2H2O। बैलेंसिंग करो, देखो 1-2 क्वेश्चंस में करा चुकी हूँ, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से बैलेंसिंग तो समझ में आ गई। अब जो बैलेंस इक्वेशन है सिर्फ उसको देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन के 4 है यहाँ पे, हाइड्रोजन के यहाँ पे भी 4 है, बैलेंस्ड है। सल्फर के यहाँ पे 2 हैं तो सल्फर के बाहर में यहाँ पे 2, राइट। 3 2 जो यहाँ पे 6 हैं तो 4 तो यहाँ से हो गए और 2 यहाँ से, तो ये ऑक्सीजन के भी हमारे पास में 6 हैं, ठीक है, बैलेंस्ड है। 3rd नंबर पे है बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट करेगा, गिव्स द एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड पर्सिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। देखिए बैरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में बैरियम सल्फेट देगा। तो नंबर ऑफ वही देखते हैं, एटम्स देख लेते हैं हम लोग। बैरियम के 3 हैं, बैरियम के यहाँ पे भी 3 हैं, बैलेंसिंग है, ठीक है। करनी है आप लोगों को ये बैलेंसिंग, ठीक है। Cl के नीचे 2 है, बाहर में 3, 6 हो गए Cl के टोटल, तो 3 2 यहाँ पे भी Cl के 6 हैं, ठीक है। ये एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, जबकि बैरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड जितने भी है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, ये सारी फॉर्म्स आप लोगों को स्टेट्स लिखनी है। Al2SO4 3, SO4 3, SO4 और बाहर में 3, तो ये भी पूरा बैलेंस्ड है। Al के नीचे 2, Al के बाहर में 2, बैलेंस्ड है। पोटेशियम जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस देता है, तो उसकी जो 4th नंबर का पॉइंट था यहाँ से क्वेश्चन में, वो देखो 2K प्लस में 2H2O, तो यहाँ पे 2 के बाहर में, K के बाहर में 2 है और OH के बाहर में भी 2 है, तो O के बाहर में 2 है और H के बाहर में भी 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन और अलग से है तो H2, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे H, यहाँ पे भी 4 है H, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद में फिर से करनी है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। देखो कितने क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को इसी से बैलेंसिंग समझ में आ गई। HNO3 प्लस में CaOH2 गिव्स CaNO3 बाहर में 2 प्लस में H2O। यहाँ पे आप लोग देखो हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के, तो मतलब हाइड्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे बाहर में 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन इज 2, तो हम लोगों को इसकी बैलेंसिंग करनी है। नाइट्रोजन यहाँ पे सिंगल है, जबकि नाइट्रोजन यहाँ पे कितनी है, 2 है। यहाँ पे नाइट्रोजन सिंगल है और यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी है, 2 है, ठीक है। ऐसे करके आप लोग इसको पहले लिख के देख लो, फिर बैलेंसिंग करनी है उसका भी लिख के देखो। तो उसके बाहर में हम लोगों ने 2 लगा दे, 2HNO3। अब H के बाहर में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो H इज इक्वल टू 4। यहाँ से देखो इसके बाहर में लगा दिया 2, नीचे भी 2 है, तो H इज इक्वल टू 4, बैलेंस्ड है, ठीक है। नाइट्रोजन का यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी इसके नीचे लगा दिया, तो मतलब ये इसके बाहर में, ब्रैकेट के बाहर में 2 लगाया तो दोनों के लिए माना जाएगा, ठीक है, तो नीचे 2 लगा दिया। Ca इज सिंगल, तो यहाँ पे सिंगल है, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को इसकी बैलेंसिंग करनी है। NaOH प्लस में H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस में H2O। 2NaOH प्लस में H2SO4 गिव्स Na2 प्लस में SO4 प्लस में 2H2O, ठीक है। करके दिखाओ कैसे बैलेंसिंग करनी है इसकी। NaCl प्लस में AgNO3 गिव्स AgCl प्लस में NaNO3। NaCl प्लस में AgNO3 गिव्स AgCl प्लस में NaNO3। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ऑलरेडी बैलेंस्ड,
तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दे दिया जाएगा, बट आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होनी है क्योंकि आप लोगों ने ये वीडियो देख रखी है, ठीक है। 4th नंबर पे है BaCl2 प्लस में H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस में HCl 2HCl, ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शन को लेके करनी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स द कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर, ठीक है। इसकी जितने मैं बोल रही हूँ उतने आप लोग एक बार लिख के देख लें, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे जिंक प्लस में सिल्वर नाइट्रेट, और उसके बाद में गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस में सिल्वर। एक बार पहले हम लोग इससे देखते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, बाहर में 2 लगा हुआ है, प्लस में CO2 2 ठीक है। बैलेंसिंग करिए मैंने इसकी। CaCO3 बाहर में 2 है और CO3 के CO के नीचे 3 है, प्लस में 2H2O। चलो ये एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर फिर से भूल के, क्योंकि पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें हम लोगों ने, मैंने आप सिर्फ देखा था कि आपको कितना समझ में आया। देखिए कैल्शियम का यहाँ पे 2 है, लिखा तो आपने अल्टीमेटली सबसे पहले जब आपने शुरू किया तो ऐसे ही लिखा होगा, CO2 गिव्स CaCO3 प्लस में H2O, आपने ऐसे लिखा होगा इसको, ठीक है। OH के नीचे 2 है तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, H का 2, ठीक है, H का 2 यहाँ पे, ओके। ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ऑक्सीजन इज 4। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसके बाहर में हम लोग 2 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी बैलेंस हो गई 4, ठीक है। कार्बन बैलेंस है, कैल्शियम बैलेंस है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक है। ऐसे करके बैलेंसिंग करनी है। दूसरा है जिंक प्लस में सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस में AgNO3 गिव्स द सिल्वर नाइट्रेट ZnNO3, बाहर में 2 प्लस में Ag सिल्वर। इसकी बैलेंसिंग करो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, NO3 यहाँ पे, ठीक है, बाहर में 2 है तो इसके नीचे हम लोगों ने 2 लगा दिया, जबकि जिंक सिंगल है तो सिंगल लिख दिया, राइट। इसके बाद में है एल्यूमिनियम प्लस में कॉपर क्लोराइड गिव्स द एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में कॉपर, ठीक है। 2Al प्लस में 3CuCl3, अब यहाँ पे बैलेंसिंग करी तो 2AlCl3 प्लस में Cu। बैरियम क्लोराइड प्लस में पोटेशियम सल्फेट गिव्स द बैरियम सल्फेट प्लस में पोटेशियम क्लोराइड, तो बैरियम क्लोराइड को कुछ ऐसे लिख लिया, K2SO4 लिख लिया, तो BaSO4 प्लस में 2KCl, ये बैलेंस्ड है, राइट, ओके। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ ईच। KBr प्लस में BAl बैरियम आयोडाइड, KL पोटेशियम आयोडाइड प्लस में बैरियम ब्रोमाइड। देखो ये यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने, पहले इसकी बैलेंसिंग करी, ठीक है। अब KBr 1 2 3 4 ये 4 है, ठीक है। K के साथ में I लग गया, मतलब वही 1 प्लस में 4 का और 2 प्लस में 3, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे करके आप लोग देख लेना 1 2 3 4 लगा के, ठीक है। ZnCO3 प्लस ZnOCO2, ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। Zn जो है वो O के साथ में भी और C के साथ में भी, तो ये डिकम्पोजिशन हो रहा है इसका, ठीक है। डिकम्पोजिशन क्या होता है, यहाँ पे कुछ बड़ा सारा है उसी को ब्रेक कर करके यहाँ पे ये बना दे, इसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। ZnCO3 ZnO प्लस में CO2, ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसके बाद में अगर देखो कोई भी ऐसे 2 हैं और अगर वो एक बनते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। आप कोई भी 2 भाई हो लेकिन वो एक ही फैमिली होगी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। H2 प्लस में Cl HCl, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। MgHCl, Mg जो है Cl के साथ में आ गया, 1 2 3, 1 प्लस में 3 और ये 2, तो ये सिंगल हुआ है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Mg प्लस में 2HCl, MgCl प्लस में H, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। वॉट इज मीन्ड बाय द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब क्या होता है, निकलना, ठीक है, और एंडो का मतलब क्या होता है, आना, ठीक है। एक्सो का मतलब क्या है, जहाँ पे हीट रिलीज होती है, और एंडो मतलब जहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। ये 2 वर्ड याद रखना बस। अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बनता है लेकिन हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक, जैसे रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, क्या है, इसमें हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे C6H12O6 प्लस में 6O2 क्या है, अल्टीमेटली फूड जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा और आप लोगों को एनर्जी मिलेगी, CO2 मिलेगा प्लस में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में फूड जो ब्रेक डाउन होगा तो हम लोगों को एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो हीट वहाँ पे उस टाइम पे इस प्रोसेस में रिलीज होती है। CaO प्लस में H2O, CaOH2 प्लस में एनर्जी, ठीक है, हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक है अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एंडोथर्मिक। CaCO3 है,
हीट एब्जॉर्ब हो गई और हीट एब्जॉर्ब होकर CaO प्लस में CO2 बना है, ठीक है। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्स टू बी एन एक्सोथर्मिक, क्यों किया जाता है? क्योंकि वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हम लोगों को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, जो खाना आप लोग खा रहे हो ना उसी से मिल रहा है। और ड्यूरिंग द डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, खाना खाते खाते क्या होता है, गर्मी लगने लग जाती है, ठीक है, इसीलिए लगती है आप लोगों को, क्योंकि हीट रिलीज होती है, ठीक है, क्योंकि आपने जो खाना खाया है उसके ऊपर इंस्टेंटली एंजाइम्स जो हैं लग के उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। आपका जो मुंह है वहीं से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, तो इसलिए आपको खाना खाते खाते गर्मी लगती है, इसीलिए इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट आर ब्रेकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में जो हमारी बॉडी में हम लोग इनहेल कर रहे हैं ना ऑक्सीजन को, उसके साथ में मिलके हम लोगों को ये देगा 6 CO2 प्लस में 6 H2O प्लस में एनर्जी, राइट। अब है व्हाट आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में कुछ ऐसे है और ब्रेक डाउन होके कुछ ऐसे मिलता है, जबकि कॉम्बिनेशन में दो चीज़ मिलके एक मिलता है। कॉम्बिनेशन ये है इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट, 2 है मिलके 1 देगा, ठीक है। A प्लस में B गिव्स AB, ठीक है। Mg प्लस में O2 गिव्स MgO, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक AB था ना, वो डिकम्पोज होके A में और B में हम लोगों को प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा, जैसे CaCO3, CaO, CO2, Fe2SO4, Fe2O3, SO2, SO3, ठीक है। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो, राइट वन इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का जो तीनों इसकी टाइप्स थी उनके फॉर्म में बताना है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो थर्मल वाले में क्या होता है, सब्सटेंस ऑन हीटिंग, डिकम्पोजिशन होती है ऑन हीटिंग, तो उसको थर्मल बोल देते हैं। लेड नाइट्रेट को हम लोगों ने हीट किया, लेड ऑक्साइड प्लस में नाइट्रेट प्लस में O2, NO2 इज नाइट्रेट, ठीक है। NO3 इज, कंफ्यूज नहीं होना, नाइट्राइट, ठीक है। ये है दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जहाँ पे कंपाउंड डिकम्पोज होते हैं ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जब H2O के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो H2 प्लस में O2, ये आप लोगों को बना के दिखाना है। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है या फिर आप लोगों के 5 मार्क्स में आता है ना, तो ये आप लोगों को सारा बना के दिखाना है, ठीक है। इसके बाद में फोटो डिकम्पोजिशन या फिर फोटो इलेक्ट्रोलिसिस, जहाँ पे रिएक्शन में कंपाउंड डिकम्पोज होते हैं ऑन पासिंग सनलाइट, ठीक है, या फिर बिकॉज ऑफ सनलाइट। क्या किया, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट मिली तो सिल्वर में और क्लोराइड में ये ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये है फोटोलिसिस जो है सनलाइट के थ्रू, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। A प्लस में BC क्या है, AC प्लस में B, इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, बिटवीन 2 रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड दैट आर डबल डिस्प्लेसमेंट। AB, पहले AB थे, अब AC हो गया, BD हो गया, ये बना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय द कॉपर मेटल। रिएक्शन लिखनी है, कॉपर प्लस में सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट प्लस में सिल्वर, ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा इस रिएक्शन को, और फिर इसकी बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद में है व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। बहुत अच्छे से समझा रही हूँ और ट्राई कर रही हूँ कि ये हम लोग शॉर्ट टाइम पीरियड में कवर कर ले, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं गाइस इसके, ठीक है। पर्सिपिटेशन मतलब पर्सिपिटेट्स बच जाते हैं, देखो नीचे ये आप लोगों को दिख रहे हैं ना इस वाली टेस्ट ट्यूब में, ये है पर्सिपिटेट्स। द रिएक्शन इन विच द पर्सिपिटेट्स इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ 2 सॉल्ट। 2 सॉल्ट्स को मिक्स करेंगे, फिर जो नीचे बच जाएगा वो पर्सिपिटेट कहलाएगा। जैसे कि सोडियम क्या था यहाँ पे, सोडियम सल्फेट, ठीक है, बैरियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड, ये यहाँ पे है इसकी इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप लोगों को यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन विद द 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, एग्जांपल देने हैं। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन लेके आते हैं ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। एजेंट बेसिकली क्या करता है,
जो वो काम बनवा दे, मतलब ऑक्सीजन को लेके आए, ठीक है। द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिमूव कर देगा हाइड्रोजन को वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। या तो ऑक्सीजन को लेके आए या हाइड्रोजन को निकाल दे, एक ही बात है। वीडियो देखना पूरा अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या है यहाँ पे, CuO प्लस में H2 गिव Cu प्लस में H2, इसके पास में O था लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, मतलब ये रिडक्शन है। रिमूव कर रहा है ना ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे रिडक्शन है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बताइए, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। Fe3O, यहाँ पे O है, यहाँ पे हट गया, जबकि इसके साथ में आ गया, तो ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया और इसका यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो गाइस अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाली तो कहानी समझ में आ गई आप लोगों को। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, जो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन को लेके आए वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और या फिर वो ऑक्सीजन को रिमूव करवा दे, ऑक्सीजन को निकाल दे या फिर हाइड्रोजन को ले आए, सेम कहानी है, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अब इसके बाद में देखो 17th क्वेश्चन, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग विद एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट इन द कॉपर मेटल Cu व्हेन द मेटल इज हीटेड इन द एयर रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, वो कॉपर ऑक्साइड बना देगा। तो कॉपर जो है कॉपर ऑक्साइड बना देगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। दूसरा इसके बाद में 18th नंबर क्वेश्चन है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, जो कूलर होते हैं लोहे के, उन पे आप लोग पेंट क्यों करते हैं। आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। कोरोजन और रेंसिडिटी के टॉपिक हम लोगों को नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करने हैं, ये बस आपकी नॉलेज के लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, बाकी आप लोगों को नहीं करना है कि वहाँ पे उस टाइम पे रस्टिंग लग जाती है, ठीक है। अब थैंक यू, इतना आज के लिए काफ़ी है। आई थिंक सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।